आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.2 प्रश्नावली 6.2 को बनाएंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज में अब तक हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 के प्रश्नों को हल किया है, 2 के प्रश्नों को हल किया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को बनाएंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 3 कहता क्या है? आकृति 6.18 यानी कि ये वाला आकृति, देखिए यहाँ ये वाला आकृति, यह आकृति के बारे में कहा गया है कि यदि LM समांतर है CB, LM समांतर है CB के, यानी कि ये LM समांतर है CB के, तो क्या कहता है? और LN समांतर है CD के, ये समांतर है, तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB ये टोटल को, और उसके बाद कहता है बराबर है, ये बराबर है AN बटे AD ये टोटल के। तो देखिए, इसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डायग्राम बना देते हैं। हमने ये डायग्राम बना दिया। अब चलिए क्या करते हैं, यहाँ जो दिया है वो लिखते हैं। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हल। आपको दिया है, यदि आपको दिया है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है क्या दिया है? LM समांतर है CB के, और क्या है? LN समांतर है किसके? CD के, ये समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई? देखिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है AM, देखिए AM बटे AB यानी इतना बटे इतना, है ना। तो चलिए AB बराबर होगा कितना? AN बटे AD, क्या होगा? AD। ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर? इतना हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। कैसे करेंगे? अब देखिए, यहाँ आपको 2 त्रिभुज दिख रहा होगा। देखिए, 2 बार समांतर बताया है ना। देखिए, एक बार समांतर इधर से बताया कि ML, ये LM जिसको कहेंगे, LM कहिए या ML कहिए, ये समांतर है BC के या फिर CB के, जो कह सकते हैं आप। ये समांतर है। एक बार इधर से कहा है, यानी त्रिभुज ABC में। अब उसके बाद एक बार कहा है LN या फिर NL समांतर है किसके? CD के या फिर DC के, कह सकते हो आप। तो यहां भी एक बार कहा है, तो ये त्रिभुज ACD या त्रिभुज CDA, ये भी कह सकते हैं। तो 2 त्रिभुज है, और 2 बार हम क्या लगा सकते हैं? थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। देखिए, थेल्स प्रमेय में होता क्या है, जब समांतर आपको भुजा दिया हो, अगर आपको समांतर इस तरह से दिया हो, इस तरह से, ये LN समांतर अगर होगा CD के, तो क्या हो जाएगा? इतना बटे इतना, ये क्या हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा। भुजा क्या हो जाएगा? समानुपात में हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज कितना में? ABC में। क्या? सबसे पहले त्रिभुज ABC में लेके चलते हैं। चलिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे? हमें जो दिया है उस बात को लिखिए। हमें दिया है त्रिभुज ABC में, ये देखिए, ये ML या LM समांतर है BC के, ये दिया है। त्रिभुज ABC में LM समांतर है किसके? BC या CB के, CB के। अगर ऐसा है
अगर ऐसा है तो थेल्स प्रमेय हमें क्या सिखाया है? अतः थेल्स प्रमेय से हमें थेल्स प्रमेय सिखाया है कि ये जब भुजाएं क्या होगा, समांतर अगर हो जाए तो ये ए एम बटे एम बी समांतर बराबर हो जाएगा ए एल बराबर एल सी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं ए एम बटे क्या लिख सकते हैं, एम बी। थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे, ए एम बटे एम बी बराबर होगा ए एल बटे कितना, एल सी। ये हो जाएगा समीकरण 1। इतना समझ में आ गया होगा किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। चलिए ए बी सी में अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं ए सी डी में। क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में। चलिए ए सी डी में दिखा रहे हैं आपको, फिर त्रिभुज ए सी डी में। अब ए सी डी में क्या है भाई, आपको यहां भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये एल एन समांतर है किसके, सी डी के। आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, एल एन समांतर है सी डी के, ये दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं अतः थेल्स प्रमेय से। आपको थेल्स प्रमेय क्या सिखाया है, आपने सीखा है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है आपको। क्या पढ़ाया है, जब थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर ये जो समांतर भुजाएं होगी तो क्या हो जाएगा, इसका जो ये जो अनुपात होगा ए एल बटे एल सी बराबर होगा ए एन बटे एन डी के, एकदम होगा। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो ए एल बराबर क्या कर सकते हो, इतना कर सकते हो। तो चलिए आराम से हम लिखते हैं, आप क्या लिख देंगे, आप ए एन कर दो पहले इधर से, ए एन बटे एन डी बराबर होगा ए एल बटे एल सी, एकदम हो जाएगा। ये समीकरण 2 होगा कि नहीं, एकदम होगा। अब एक बात देखिए, यहां दोनों समीकरण में कुछ कॉमन बात देखिए आप, क्या देखिए, समझिए आप। यहां पर यहां भी ए एल बटे एल सी, यहां भी ए एल बटे एल सी, यहां ए एल बटे एल सी बराबर है ए एम बटे एम बी के, और यहां बराबर है इतना के ए एन बटे एन डी के, है ना। तो अब हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दें, या फिर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दें, तो क्या हो जाएगा, हमारा अगला मान निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, कर देते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, लिखते हैं अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर। तो अब एक बात बताइए, आपको इससे इसमें मान रखना है, तो ए एम को रख दीजिए सबसे पहले, ए एम बटे एम बी रख दिया हमने, रखा। अब क्या कर सकते हैं, अब इतना बराबर इतना या फिर इतना बराबर इतना, है ना। तो हम इसके जगह पर क्या करेंगे, इसको रख देंगे, आराम से रख सकते हैं, बराबर कर देंगे, क्योंकि इस बार तो यही है ना। तो आराम से ए एन बटे कितना, एन डी, है ना। इतना हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब यहां एक बात को गौर कीजिए आप, क्या गौर कीजिए, आपको ज्ञात करना है क्या, आपको प्रश्न में कहता है, सिद्ध करने के लिए कहता है ए एम बटे क्या, ए बी, ए एम बटे ए बी, और यहां ए एम बटे एम बी है ना। और एक बात, आपको यहां ए एम तो मिल गया, और यहां देखिए ए एन यहां भी मिल गया। तो ऐसा अगर प्रश्न में जब भी रहे तो आपको क्या करना है, और क्या करना है, एक बात और समझिए, यहां जब इस तरह का हो कि इतना बटे कितना, ए एम बटे ए बी, यानी पूरा भुजा ऐसा रहे, तो +1 करते हैं, और +1 करके उसको हम आगे बढ़ते हैं लेकर, तब जाके मान आता है। और एक बात आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको, इसके लिए जब भी
अगर इस तरह का मान इस तरह का त्रिभुज में आपको बनाने के लिए कहे तो आप इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, समीकरण को ही पलट देंगे। इस समीकरण को अगर आप पलट देते हैं उसके बाद +1 दोनों तरफ कर देते हैं तो आपका आंसर झट से निकल जाएगा। तो कुछ प्रक्रियाएं हैं उसको आप करिए। सबसे पहले अगर हम इस वाले समीकरण को अगर हम ऐसा कर दे, क्या कर दे, इसको व्युत्क्रम कर दे, दोनों तरफ उल्टा कर दे, तो कुछ फर्क पड़ेगा समीकरण में? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां लिख देते हैं MB/AM बराबर ND/AN, और यहां लिख देते हैं व्युत्क्रम करने पर। सबसे पहला बात, ठीक है। अब इतना कर दिए, उल्टा दिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण को, तो इतना ये प्रोसेस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या करते, दोनों तरफ एक अगर जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे समीकरण में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या कर देते हैं, हम इसको करते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हो, MB/AM है ना +1 बराबर ND/AN है ना +1 कर दिए। तो यहां भी लिख देते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर, कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए भिन्न का जोड़ आप सीखे हो छोटे क्लास में, यहां पर एक छिपा है, यहां पर एक छिपा है, तिरछा तिरछी गुणा करके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां MB/AM हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, ND+AN/AN हो गया। अब यहां जरा गौर कीजिएगा, समीकरण में आपको MB+AM MB+AM ये वाला टोटल मिलके जोड़ने पर क्या आ जाता है, AB आता है कि नहीं। MB ये वाला हिस्सा और AM ये वाला हिस्सा दोनों जोड़ देंगे तो क्या AB आएगा कि नहीं, एकदम आएगा। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, AB/AM बराबर, अब देखिए ND यहां क्या है, ND+AN ND+AN ये दोनों, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा को अगर हम जोड़ दें तो AD आएगा कि नहीं, एकदम आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, AD/AN हो गया। जब इतना हो गया तो अब देखिए आपको सिद्ध करने क्या बोला था, आपको सिद्ध करने बोला था AM/AB, हमारा आया AB/AM, हमें बोला था बराबर AN/AD, हमारा आया है AD/AN, आया ना। आपका तो आ तो गया लेकिन उल्टा आया है, तो आप पुनः यहां कर सकते हो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर क्या होगा भाई, व्युत्क्रम करने पर आप व्युत्क्रम करोगे तो दोनों समीकरण को पलट दो, ये समीकरण को पलट दो, पलटोगे तो क्या हो जाएगा, AM/AB बराबर होगा AN/AD। यही तो आपको प्रूव करने बोला था ना। देखिए यहां पर AM/AB, तो AM/AB आपको बराबर में बोला था AN/AD, तो आपका AN/AD, यही तो हमें प्रूव करने बोला था, तो हमने प्रूव कर दिया। हो गया भाई, क्लियर, समझ गए। देखिए आप विद्यार्थी कक्षा 10 के हो, अगर आपको समझ में ना आए बाय द वे तो वीडियो को रिपीट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को यह चैप्टर ही हार्ड लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है शांत मिजाज से आप एक बार की जगह 2 बार जरूर पढ़ो और रिवाइज करो मैथ्स को। अगर आप रिवाइज करोगे तो ही मैथ्स आपसे हारेगा, आप मैथ्स को डरा पाओगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अब चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, एक्सरसाइज 6.2 के, ठीक है ना। चलिए समझिए जरा, प्रश्न को पढ़कर समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए कहता क्या है उस बात को समझिए। कहता है आकृति 6.19 है ना, 6.19 में DE समांतर है EC के, AC के, DE ये वाली, ठीक है ना, समांतर है कितना के, AC के, ये वाली के। और उसके बाद कहता है DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के, यानी ये वाला इसके और DF देखिए ये वाला हो गया इसके समांतर और ये वाला हो गया इसके समांतर, है ना। अब कहता है सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर है कितना के, BF बटे FE बराबर है BE बटे EC के। ये आपको कहा, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है। तो देखिए कितना बार आपको त्रिभुज में सिद्ध करने बोला है, आपको बोला है कि समांतर है DE समांतर है AC के, फिर बोला है DF समांतर है इतना के। देखिए समांतर वाला बात जब आ जाए तो समानुपात वाला भी बात आएगा, यानी थेल्स प्रमेय से। और समानुपात अगर आ जाए तब आपको समांतर करने के लिए बोले तो थेल्स का विलोम से, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, आपको क्या दिया है, सबसे पहले उस बात को लिखना चाहिए। कॉन्सेप्ट, तरीका आपका सही होना चाहिए मैथ्स बनाने का, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले लिखिए दिया है, और कोशिश कीजिएगा कि डायग्राम बना दें आप, तब जाके मैथ्स बनाइए। तो इससे क्या होगा, आपके जो चेकर्स होंगे, जो आपके एग्जामिनर होंगे, वो आपको फुल मार्क्स देंगे। और कॉपी में कचरा ना कीजिएगा, ठीक है ना, कचरा नहीं करना है। चलिए दिया है, आपको जो दिया है वो लिखिए। आपको दिया है, क्या दिया है, प्रश्न के अनुसार DE समांतर AC, DE समांतर AC, देखिए DE समांतर है AC के, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है ना। अब देखिए ये वाली भुजा इसके समांतर है। देखिए यहाँ एक जो त्रिभुज है ना, अगर ऐसे देखिएगा, एक बार अगर ABC त्रिभुज को देखते हैं तो आपका ABC में ये भुजा अगर समांतर है तो ये AD बटे BD और क्या होगा BE बटे EC, ये हो जाएगा, यानी कि थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। अब उसके बाद एक बात और दिया, DF समांतर है, DF समांतर है किसके, DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के, ठीक है। तो ये त्रिभुज ABE, इस त्रिभुज के अनुसार ये समांतर है इसके। तो ठीक है, एक त्रिभुज यहां से आ जाता है, एक त्रिभुज ये टोटल आ जाता है, दो बार दिया है। तो दिया है DF समांतर है AE के। तो दो त्रिभुज है, दो बार थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक समझिए, एक बार में अगर समझना है तो समझिए, उसके बाद दूसरा बार समझते हुए मैथ्स बनाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको दिया है और सिद्ध क्या करना है, लिखते हैं सिद्ध करना है क्या करना है सिद्ध आपको, BF बटे FE बराबर है BE बटे EC। तो BF कहाँ है, BF ये है, बटे FE ये है, और बराबर होगा किसके, BE बटे EC, BE बटे किसके, EC के, ठीक है ना। तो चलिए आराम से सिद्ध करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले त्रिभुज कितना में लेते हैं, त्रिभुज BAE में लेते हैं, BAE में लेते हैं, यानी कि इधर को छोड़ दीजिए, यहीं तक लीजिए, यहीं तक, BAE में लेते हैं, त्रिभुज BAE में। तो BAE में सबसे पहले क्या दिया है, हमें दिया है ये भुजा समांतर है। तो हम लिखते हैं DF समांतर AE, DF समांतर है AE के, ठीक है, ये समांतर है। तो क्या करेंगे, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः
थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय हमें क्या सिखाता है? हमें सिखाता है कि जब समांतर भुजाएं हो तो क्या हो जाएगा, ये जब समांतर है तो यहां से यहां तक इस त्रिभुज से देखिए AD बटे BD और क्या होगा EF बटे FB बराबर वही बात हो गया। तो कर देते हैं, या इधर से लिखते हैं BD बटे DA, क्या लिखते हैं BD बटे DA लिखेंगे BD बटे DA, ठीक है, यहां तक चले गए। इधर से BF बटे FE बराबर होगा BF बटे FE। हो गया? इतना होगा कि नहीं? एकदम होगा। ये समीकरण 1। इतना समझ में आया? किसमें? त्रिभुज कहां से कहां लिए? BAE में, ठीक है। अब लेते हैं त्रिभुज टोटल में ABC में। किसमें लेते हैं? ABC में। अगर आप इसको ना देखें तो बीच वाले को गायब कर दो, ये सब मामले को सोचो ही मत, ये है ही नहीं। अब आप किसको देखो, ये बीच वाले को ना सोचते हुए हम क्या करेंगे, अब इसमें चलेंगे। और इसमें क्या, इस वाले लाइन को लेके, ये वाला है ना इसका बराबर, ये वाला है ना, इस लाइन को भूल जाओ। चलो अब लिखते हैं त्रिभुज किसमें? ABC में। अब त्रिभुज ABC में हमें क्या बताया है? अब हमें बताया है ABC में कि आपका समांतर भुजाएं कौन कौन सा है? DE समांतर है AC के, DE समांतर है AC के। अतः थेल्स प्रमेय से हमने क्या सीखा है? थेल्स प्रमेय हमें सिखाया है कि जब इस तरह का समांतर भुजाएं हो तो अनुपात क्या हो जाता है? समानुपात हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भुजा, कौन भुजा? ये भुजा वाला जो बिंदु है D, यानी AD बटे BD क्या हो जाएगा, यानी BD बटे DA, ये भी कह सकते हो BD बटे DA बराबर होगा किसके? आपका बराबर होगा BE बटे EC, BE बटे EC, BE बटे EC होगा, एकदम होगा। यही तो हमें सिखाया। अब देखिए समीकरण 2, इतना हमने कर दिया तो दोनों समीकरण में एक कॉमन बात है जिसको आपको समझना चाहिए। देखिए क्या समझना चाहिए, जरा समझिए। आप देखिए यहां देखिए BF बटे FE, BE बटे EC, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन यहां देखिए BD बटे DA, BD बटे DA है ना, दोनों तरफ बराबर। BD बटे DA बराबर है इतना के, BD बटे DA बराबर है इतना के, है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर सबसे पहले आप देखिए आपको क्या है, BD बटे क्या है, BD बटे DA, BD बटे DA दोनों तरफ है, तो एक तरफ का BE बटे EC ले लो और एक तरफ का क्या ले लो, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, या फिर आप कह दो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, दोनों बात चलेगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर अब आप एक बात देखो, BF है ना, BF बटे FE, हमें तो यही लेके आना है ना, सिद्ध करना है इधर। तो आप क्या करो, BF बटे FE बराबर हो जाएगा किसके, इतना के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों तो तुलना में कट जाता है ना। तो क्या करेंगे, अब लिखते हैं BF बटे क्या, FE इतना ले लिया और बराबर हो जाएगा ये कितना के, ये दोनों के बराबर यही है ना, ये दोनों के बराबर यही है, तो हो जाएगा BE बटे EC, BE बटे EC। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें तो यही प्रूफ करना था ना, देखिए ना यहाँ पर है ना, यही प्रूफ करना था, यही आ गया, तो हमारा ये प्रूफ्ड हो गया। क्लियर? प्रश्न संख्या कितना, हमारा 4 भी बहुत आसान तरीके से बन गया। केवल कॉन्सेप्ट को बैठाइए, है ना, डरिए मत, ग्राफ को देखकर डरना नहीं है। देखिए अगर आप सही ढंग से थेल्स प्रमेय को समझे हैं, अगर आप उसको जाने हैं, तो आपका
आराम से सारे प्रश्नों का हल होगा। थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम, ये दोनों को आपको जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। इसलिए हमने आपको पहले ही इस चैप्टर को शुरू करते करते ही थेल्स और थेल्स का विलोम दोनों समझाया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अब 5वां प्रश्न को देखिए क्या कहता है। आकृति 6.20 है ना, 6.20 ये आकृति यही है 5 नंबर में डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी ई समांतर है ओ क्यू के, यानी कि ये वाला त्रिभुज देखने को कह रहा है हमें, ये समांतर है इसके, है ना, डी ई समांतर है ओ क्यू के। और कहता है, क्या कहता है, डी एफ इधर आइए, इस त्रिभुज को देखिए, डी एफ समांतर है ओ आर के, ये भुजा के समांतर है। ठीक है, तो 2 बार कहा है, 2 बार थेल्स लगाओगे, समांतर है तो आपको समानुपात में बदलना है। ठीक है ना। अब कहता है कि दर्शाइए कि ई एफ, देखिए ई एफ समांतर है किसके, समांतर है किसके, इसके। कब होगा ये समांतर, जब आपका ये समानुपात में होगा, ये समानुपात में होगा तब ये समांतर होगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए आकृति को देखकर डरना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आराम से बन जाएगा और चरणबद्ध तरीके से बनाइएगा। ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे हम, त्रिभुज देखिए ओ क्यू पी या फिर पी ओ क्यू में पहले लेंगे, उसके बाद इधर लेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखते हैं, दिया है, हमें क्या दिया है वो लिखेंगे, डायग्राम हमने बना दिया है। अब देखिए सबसे पहले दिया है, आपको दिया है, क्या दिया है, डीई समांतर है ओ क्यू के, डीई समांतर है, देखिए डीई समांतर है किसमें, त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में आपको दिया है। पहले सबसे पहले प्रश्न के अनुसार चलिए, प्रश्न आपको जो कहता है उसको लिखिए, डीई समांतर ओ क्यू। ठीक है, और क्या दिया है, आपको दिया है डी एफ समांतर ओ आर, ये आपको दिया है। हमें सिद्ध करना है, यानी दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है, लिखते हैं सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ई एफ समांतर है किसना के, क्यू आर के, ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये हमें करना है सिद्ध। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू ओ में उसमें चलते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि दोनों त्रिभुज को अलग अलग देखेंगे, एक नज़रिया इधर से देखिए और एक नज़रिया इधर से देखिए। ठीक है, तो दोनों तरफ से आप बना सकते हो। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज पी क्यू ओ में या फिर पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, भाई क्या होगा, पी ओ क्यू में हमें ये वाला देखिए, ये समांतर है इसके, ये भुजा समांतर है इसके, यही है ना। तो ईडी या डीई, डीई समांतर है किसके, ओ क्यू के, अतः थेल्स प्रमेय से, अतः थेल्स प्रमेय से हमने क्या जाना है, जब इस तरह का समांतर हो तो क्या हो जाएगा, ये पीई बटे ई क्यू बराबर होगा कितना के, पी डी बटे डी ओ के, एकदम होगा। तो क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय हमें सिखाता है पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू हमें सिखाता है बराबर होगा पी डी बटे क्या, डी ओ, ये समीकरण 1 कितना में, त्रिभुज पी ओ क्यू में हमने बना लिया। अब चलिए उस पार इधर चलते हैं, इस पार चलते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज कितना में,
POR में, POR में हमें दिया है, क्या दिया है इसमें POR में, DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के दिया हुआ है, तो लिखते हैं DF समांतर है OR के, अतः थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय हमें सिखाया, क्या सिखाया है, PD बटे OD DO, PD बटे DO, या फिर इधर से कर दो, इधर से इस बार बनाए थे तो इधर से बना देंगे, PF बटे FR, PF बटे FR बराबर होगा किसके, PD बटे DO के, PD बटे DO के, ये समीकरण 2 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो दोनों समीकरण को देखिए जरा गौर से, दोनों समीकरण आपको क्या दिखा रहा है, दोनों समीकरण हमें यह दिखा रहा है कि PE बटे EQ बराबर है PD बटे DO, ये PF बटे FR बराबर है PD बटे DO, तो दोनों समीकरण में यह है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, या फिर समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर कह सकते हैं हम आराम से। देखिए हमें क्या चाहिए, ये दोनों जगह पर ये बराबर है, तो इतना बराबर इतना होगा कि नहीं, इतना बराबर इतना होगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं समीकरण 1 का मान, ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर कह सकते हैं, या आप यहां पर एक बात और कह सकते हो, समीकरण 1 तथा 2 का तुलना करने पर यह भी कह सकते हो। अगर नहीं कहते हो, ऐसा भी करते तो चलेगा, क्योंकि यहां एक बात देखिए, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं ना, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, PF बटे FR बराबर क्या हो जाएगा, PE बटे क्या हो जाएगा, EQ, होगा कि नहीं, इतना होगा। अब एक बात देखिए, आराम से समझिएगा, क्या बोल रहे हैं हम, PF बटे FR, PF बटे FR बराबर है PE बटे PE, ये PE बटे कितना, EQ के। जब आपका ये समानुपात, ये बीच वाला चीज को अगर आप अभी भूल जाओगे, ये जो नक्शा है इसको भूल जाओगे, यहां देखिए डायग्राम को समझिए, इतना बटे इतना बराबर है इतना बटे इतना, तो क्या ये समांतर ये होगा कि नहीं, एकदम होगा। थेल्स का विलोम से, आप थेल्स का विलोम से क्या सीखे हो, आप यहां लिखो, यहां लिखो कितना में, अतः आप लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, चूंकि त्रिभुज, टोटल वाले के बात कर रहे हैं, PQR में है ना, चूंकि त्रिभुज PQR में, ठीक है, इससे साबित हुआ ना, इसी से साबित हुआ, PQR में क्या है, चूंकि ये PQR में PF बटे FR बराबर है PF, अरे PF बटे FR, और इधर PE बटे EQ है ना, PE, अच्छा PE बटे EQ है ना, इतना है। इसलिए थेल्स के विलोम से, इसलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स, ओहो, प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम क्या कहता है, आपको कहता है जब इतना हो, ऐसा हो,
जब ये भुजाओं का अनुपात समान हो, ये इतना बटे इतना, इतना बटे इतना हो, तो ये जो आपस की जो समांतर रेखा है ये समांतर हो जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः थेल्स के विलोम से क्या कह सकते हैं हम? थेल्स के विलोम से कह सकते हैं कि ई एफ समांतर है कितना के? क्यू आर के, क्यू आर के, क्यू आर। तो ये प्रूव करना था, ये तो प्रूव्ड हो गया ना। तो चलिए प्रश्न संख्या कितना? 5 भी हमारा बन गया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बनाएंगे। और आप देखिए, छोटा छोटा ही वीडियो देखो, लेकिन आप समझो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है? और तब जाके मैथ्स आपसे बनेगा और बेहतरीन ढंग से बनेगा, मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।